नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित होने वाला है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या होगा। पहला टॉपिक होगा राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक। तो ये हमारा राजस्थान इतिहास में पहला टॉपिक है, जिसमें हम इसके क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल का विभाजन जिसके आधार पर किया वह है। तो पूर्व पाषाण काल का विभाजन किसके आधार पर किया गया है? इनमें से पर्वत और नदियों के आधार पर, गुफाएं एवं कंदराओं के आधार पर, मानव शास्त्र एवं पुरातत्व के आधार पर, या पाषाण और धातुओं के आधार पर। तो पूर्व पाषाण काल का जो विभाजन किया गया है ये किया गया है पाषाण और धातुओं के आधार पर। तो पाषाण और धातुओं के आधार पर जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या है? उत्तर पाषाण काल। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार हुआ। तो राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार कहाँ पे हुआ? रेगिस्तान में, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में, प्रमुख नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे, या जंगलों की कंदराओं में। तो कहाँ पे हुआ? देखिए, जो प्राचीन लोग थे वो ना किसी नदी के किनारे अपनी निवास स्थान बनाते थे, जिससे कि उनको पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन मिल सके। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि जैसे आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है, वो भी कहाँ पे पाई गई थी? नदी के किनारे पाई गई थी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रमुख नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे। जो पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार हुआ वो कहाँ पे हुआ? प्रमुख नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों में से जो सामग्री प्राप्त हुई वह है। तो पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है? मुद्राएं एवं सिक्के, शिलालेख, बैरडौल व सौंदर्यविहीन औजार, या ताम्रपत्र। तो देखिए, जो मुद्राएं एवं सिक्के, शिलालेख और ताम्रपत्र जो होते थे ये क्या है? ये जो राजा महाराजा होते थे पहले, ये इनका निर्माण करते थे, जिससे कि आगे वाली पीढ़ी को पता चले कि उनका राजवंश कैसा था। और ये क्या है? ये पाषाण युगीन सभ्यता जो है ये बहुत ही बर्बर टाइप होती थी। ये शिकार पर ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य होता था वो शिकार करना और उनको खाना था। तो इसमें क्या मिला था? सामग्री जो प्राप्त हुई थी वो थी बैरडौल व सौंदर्यविहीन औजार। अब अगला क्वेश्चन है, भागौर की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो भागौर की सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई? बेड़च नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी, या कोठारी नदी। तो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई भागौर सभ्यता? ये हुई कोठारी नदी के किनारे। और ये कोठारी नदी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदिम मानव को हथियारों की आवश्यकता क्यों हुई? तो आदिम मानव को हथियारों की आवश्यकता किस लिए हुई? आदिम मानव पर निरंतर बाहरी आक्रमण होते रहते थे। आदिम मानव जो था उस पर बाहरी आक्रमण होते रहते थे लगातार। या फिर आदिम मानव साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। तो जो आदिम मानव था क्या वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था? नहीं, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है? वो तो है ना मौज में रहता था, कि शिकार करता था और खाता था, पीता था, ऐश करता था। उसको क्या मतलब साम्राज्य से? अगला है, आदिम मानव को अपनी रक्षा और जीविका के लिए। तो आदिम मानव है जो अपनी रक्षा और अपनी जीविका के लिए हथियारों का उपयोग करता था। अगला है, हथियारों का अन्य जन समूह में विक्रय हेतु। तो जन समूह में विक्रय हेतु के लिए नहीं करता था। तो किस लिए करता था? आदिम मानव को अपनी रक्षा और जीविका के लिए। तो अपनी रक्षा के लिए हथियारों को बनाया था इसने, आदिम मानव ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युगीन मानव का प्रमुख उद्यम था। तो मध्य पाषाण युगीन मानव का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या है? इसमें सूत काटना, शिकार, कपड़ा बुनना, या शिकार में मारे गए पशुओं का मांस विक्रय करना। देखिए, सूत काटना, अब पहले कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह थी नहीं जो सूत काटेगा, या फिर उसको कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं थी पहले, वैसे ही घूमता था वो।
तो सूत काटना नहीं है। शिकार करना, शिकार करना है। हाँ, तो वो शिकारी क्या करता था, पहले जानवरों को मारता था और खाता था। कपड़ा बुनना, कपड़े थे, उसका कोई मतलब नहीं है। शिकार में मारे गए पशुओं का मांस विक्रय करना, कौन खरीदेगा, पहले मांस भी कोई नहीं खरीदता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मानव किस युग में समुदायों में विभाजित हुआ? तो जो राजस्थान का मानव है किस युग में समुदायों में विभाजित हुआ? समुदायों में कब विभाजित हुआ ये? पूर्व पाषाण काल में, पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में? तो कब हुआ? उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में जो मनुष्य था वो अलग अलग स्थानों पर रहने लग गया। कोई तो नदियों के किनारे रहने लग गया, कोई पहाड़ों पे रहने लग गया, कोई वनों में रहने लग गया, और कोई कहाँ रहने लग गया, रेगिस्तान में रहने लग गया, जिनसे इनके बीच में दूरी पैदा हो गई और ये अकेले रहना सीख गई है, जिससे कि ये अनेक समुदायों में विभाजित हो गए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन संस्कृति का राजस्थान में प्रारंभिक केंद्र था। तो ताम्रयुगीन संस्कृति का राजस्थान में प्रारंभिक केंद्र कौन सा है? आहड़, गिलुंड, बालाथल या गणेश्वर? तो कौन सा है? गणेश्वर, जो कि कहाँ है? सीकर में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के किनारे किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति का 1400 ईसा पूर्व में विकास हुआ? तो किसका हुआ? कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आड़ संस्कृति या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी सभ्यता थी ये? आड़ संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? बालाथल, बैराट, उदयपुर या गिलुंड? तो कहाँ पे हुए हैं? गिलुंड में। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर तांबे के अवशेष प्राक हड़प्पा व हड़प्पाकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, लोथल, आहड़ या गणेश्वर से? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? गणेश्वर से। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता है जो किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, ताम्र कांस्य युग, पुरापाषाण काल या लोह युग? तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये है ताम्र कांस्य युग से। अगला क्वेश्चन है, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो लूनी घाटी, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर ये किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग या इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित है ये? मध्य पुरापाषाण युग से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में डूंगरी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ये किस नदी के किनारे पाए गए हैं? कांतली, लूनी, चंबल या बनास? तो कहाँ पाए गए हैं? कांतली में। वर्तमान में कांतली कहाँ बहती है? झुंझुनू में, और इसका जो उद्गम होता है वो होता है सीकर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो इनमें से ताम्रयुगीन सभ्यता की कौन सी सबसे प्रमुख सभ्यता है? आहड़, कालीबंगा, बैराट या बागौर? तो कौन सी है? आहड़, जो कि आहड़ नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पे है? उदयपुर में। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है। तो आहड़ सभ्यता के संबंध में इनमें से गलत कथन चुनना है, कौन सा है? यहाँ से अनाज भरने के मृदभांड पात्र, गोरे कोठे मिले हैं। इस सभ्यता से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है। इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। तो देखते हैं, यहाँ से अनाज भरने के मृदभांड पात्र, गोरे कोठे मिले हैं, ये सही है। इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है, ये भी सही है। इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से गांधार शैली के प्रमाण नहीं मिले हैं। गांधार शैली के जो प्रमाण मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल सभ्यता विकसित हुई थी, वहाँ से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे, ये भी सही है। उल्टी तपाई शैली क्या होती है?
उल्टी तपाई शैली होती है, मटके को उल्टा करके उस पर रोटियाँ सेकी जाती थी उस टाइम पे, उसको क्या बोलते थे? उल्टी तपाई शैली। अब अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है सही कथन है, तो इसमें से सही कथन बताना है कौन सा है। कालीबंगा ब्यास नदी के किनारे विकसित हुई। बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ। आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाने की कला से परिचित थे। सोनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई। तो देखते हैं, कालीबंगा ब्यास नदी के किनारे विकसित हुई, तो कालीबंगा है जो ब्यास नदी के किनारे विकसित नहीं हुई, ये कहाँ पे हुई? घग्गर नदी के किनारे। जो कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ, तो यहाँ से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ, तो किसका प्राप्त हुआ है? ये हुआ है सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाने की कला से परिचित थे, ये सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा है सोनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई, तो सोनारी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ में विकसित नहीं हुई, तो कहाँ पे हुई? ये हुई झुंझुनू में। सोनारी सभ्यता कहाँ विकसित हुई? झुंझुनू में। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से घरों में एक से अधिक चूल्हे के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है? आहड़, गणेश्वर, बैराट या गैलुंड? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है? आहड़। आहड़ से जो ये चूल्हे मिले हैं, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि या तो ये परिवार, तो या तो ये संयुक्त परिवार होगा या फिर यहाँ पर कोई सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती व दृष्टद्वैती नदियों के किनारे पर कौन सी सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई है? तो ये कौन सी सभ्यता है? बैराट, गणेश्वर, कालीबंगा या आहड़? तो कौन सी सभ्यता है ये? कालीबंगा। तो ये कालीबंगा है, इसको काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है कालीबंगा को, और ये वर्तमान में जो है ये कहाँ पे है कालीबंगा? ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जो सरस्वती व दृष्टद्वैती नदी है, इसका जो स्थान है वर्तमान में घग्गर नदी ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो जो ये कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं, ये किस लिपि का प्रयोग करते थे? खरोष्टी, पाली, सैंधव या प्राकृत? तो कौन सी लिपि है ये? सैंधव लिपि। और ये जो सैंधव लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।